गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 की मैथ्स में, जो कि हम एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करते हुए स्टडी कर रहे हैं, आज हम लोग कुछ अलग, पहला चैप्टर रेशनल नंबर, सेकंड चैप्टर नंबर से रिलेटेड पढ़ा। आज हम ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि ज्योमेट्री पोर्शन कुछ कवर किया जाए, तो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसलिए बहुत ध्यान से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि इस पे डिपेंड आपको आगे वर्क करना है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहला टॉपिक है प्लेन कर्व। मीन्स हमें समझना होगा व्हाट इज प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या है, किसको कहते हैं। तो ये देखिए डेफिनेशन मैंने लिख रखा है और बुक्स में भी है, केवल एक्सप्लेन करके आपको समझना है। तो व्हेन यू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग, मतलब जब आप ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं कुछ पॉइंट्स को, नंबर ऑफ पॉइंट्स 2, 4, 10 जो भी हों, विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए, ए पेंसिल से ज्वाइन अगर आप कर रहे हैं तो पेंसिल को बिना उठाए कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम द पेपर, अपने पेपर पर या बोर्ड पर, जहां कहीं भी, देन तब यू गेट अ प्लेन कर्व, तो आपको जो प्राप्त होता है या मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कर्व कहते हैं। क्योंकि प्लेन पेपर पर या प्लेन बोर्ड पर हम ऐसा वर्क कर रहे हैं, इसलिए उसको हम प्लेन कर्व कहते हैं। मीन्स सीधी सी बात हो गई कि कर्व का मतलब अगर हम समझें तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जो कि कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, तो उसको हम कर्व कहते हैं। लेकिन प्लेन कर्व का जिक्र क्यों हुआ, क्योंकि जो वर्क कर रहे हैं वो प्लेन पेपर पर है या प्लेन बोर्ड पर है या कहीं प्लेन फैक्ट पर है, तो इसलिए बहुत क्लियर हो गया, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। व्हेन यू ज्वाइन, जब आप ज्वाइन करते हैं, ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए, ए पेंसिल को फ्रॉम द पेपर को, जैसा कि मैं यहाँ पेपर तो नहीं यूज कर रहा हूँ लेकिन बोर्ड पर भी प्लेन कर्व बनेगा, ठीक है ना। देन यू गेट, तब हम प्राप्त करते हैं या हमें मिलता है प्लेन कर्व। यानी सीधी सी बात हो गई कि अगर हम अपने पेपर पर, कॉपी का पेज हो या कोई भी पेज हो या बोर्ड पर, कुछ पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं, कुछ पॉइंट्स को पेंसिल से या पेन से, विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए, तो अब आप ये समझ रहे होंगे यहाँ विदाउट लिफ्टिंग का क्या सेंस है। विदाउट लिफ्टिंग का ये सेंस है, जैसे ये देखिए, मान लीजिए हमने इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स हमारे सामने हैं, अब हमने इनको ज्वाइन करना शुरू किया, तो ये देखिए फर्स्ट को ज्वाइन किया, सेकंड को, थर्ड को, अब हमने पेंसिल उठा दी, अब हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, ये देखिए, तो यही सेंस है यहाँ पर विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए, क्योंकि ये पोर्शन आपका गैप हो गया, तो अब ये कर्व नहीं रह जाएगा। मींस ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेकिंग तब नहीं होगी जब लिफ्टिंग नहीं होगी, विदाउट लिफ्टिंग, पेंसिल या पेन को बिना उठाए। तो आइए अब हम लोग प्लेन कर्व को समझ चुके हैं। प्लेन कर्व इज अ स्ट्रक्चर विच ज्वाइन बाई few points by the pencil or pens without lifting, then we get a plane curve। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया है। प्लेन कर्व क्या है, कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो कर्व तैयार हो जाएगा, उसी को कर्व कहते हैं। मींस कोई भी फिगर, यानी आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जो हम जैसे बोर्ड है, ये हमने ऐसे कर दिया, यही कर्व हो गया। एक मामूली से फिगर को अगर आप पेपर बना देते हो तो वो कर्व हो गया। तो कहने का मतलब ये समझना होगा कि ये ढेर सारे पॉइंट्स थे जिनको हमने क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, प्लेन कर्व समझ में आ गया। अब कर्व के टाइप को समझना है। कर्व समझ में आ गया, कर्व के टाइप को समझना है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी कर्व का एक टाइप है। लेकिन उससे पहले कुछ और बेसिक टाइप्स को हम समझेंगे। तो देखिए, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। मैंने क्या किया, ये हो गया हमारा इनिशियल, ध्यान देना, इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इनिशियल एंड या लास्ट एंड भी कह सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स ले रहे हैं उन इनिशियल से अगर स्टार्ट किया है, अगर ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है, तो हमने ज्वाइन करना स्टार्ट किया। फर्स्ट से ज्वाइन किया सेकंड को और सेकंड से ज्वाइन किया थर्ड को। अब चाहें तो थर्ड को फर्स्ट से ज्वाइन करें या ना करें, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए, तो 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, और इसमें आप खास बात क्या देख रहे होंगे कि इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही है। फर्स्ट से स्टार्ट किया तो फर्स्ट पे ही जाके खत्म हुआ ना, तो यहां पर ऐसा, अगर, लेकिन इसी में समझना है कि अगर वही 3 पॉइंट होते, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड,
अब हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, सेकंड को ज्वाइन किया, सेकंड से ज्वाइन करके थर्ड पे यहां रोक दिया। यानी समझो यहां पर क्या है, इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट या फाइनल पॉइंट क्या है, एक ही है। फर्स्ट से स्टार्ट किया और फर्स्ट पे ही जाके हमने रोका पेंसिल को, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन यहां फर्स्ट से स्टार्ट किया तो फर्स्ट पे लाके नहीं रोका, यानी लास्ट पॉइंट यहां कौन बन रहा है, थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये समझो कि ऐसे कर्व को जब हमारा इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट या एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होगा जैसा कि यहां है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कर्व कहते हैं। कौन सा कर्व, ओपन कर्व। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ओपन कर्व समझ में आ गया। आप कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो कर्व बनता है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आर नॉट सेम, देन इन दिस केस मेड फिगर या मेड कर्व इज कॉल्ड ओपन कर्व। तब जो कर्व बना है वो कैसा कर्व होगा, ओपन कर्व होगा। और यहां क्या देख रहे हैं आप कि हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो फर्स्ट पे ही लाके हमने इसको स्टॉप किया है। मींस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट या फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आर सेम। समझो फर्स्ट, ये इनिशियल भी फर्स्ट था और लास्ट भी फर्स्ट है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर ले जाके खत्म किया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड कर्व। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट्स के बेस पर दो टाइप के कर्व हो गए, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। बहुत ध्यान से समझना है, आगे और चीजें आएंगी। तो ये सबसे पहली बात तो आपने समझा कि इनिशियल एंड और फाइनल एंड की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दो टाइप के कर्व पॉसिबल हैं, एक क्लोज्ड कर्व और एक ओपन कर्व। ओपन कर्व में आपको साफ साफ नजर आ रहा है, देखिए ये पोर्शन ये पूरी तरह से बंद नहीं है ना एक हिसाब से, और ये पूरी तरह से बंद है। ये क्लोज्ड टोटली कब होगा, कंप्लीटली तब होगा जहां से शुरू किया है वहीं पर ले जाके खत्म करोगे तो वो क्लोज्ड हो जाएगा टोटली, तो वो क्लोज कर्व हो जाएगा। लेकिन ये क्लोज नहीं हो पाया, आप ध्यान से देखो, फर्स्ट से स्टार्ट किए तो ये सेकंड पर गए, सेकंड से थर्ड पर गए और यहीं रोक दिया, तो ये कर्व तो बन गया लेकिन ये ओपन कर्व कहा जाएगा क्योंकि ये क्लोज्ड कंप्लीटली या है ही नहीं क्लोज्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो क्लोज्ड कर्व है या ओपन कर्व है, देखकर भी आप आसानी से बता दोगे। अच्छा ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान से कल समझना है, ठीक है ना। अब मैं इधर का पोर्शन रफ करता हूं। प्लेन कर्व आपको समझ में आ गया, अगर आपको लिखना होगा तो बुक में भी लिखा हुआ है, केवल मुझे एक्सप्लेन अच्छे से करना था, ठीक है ना। अब ये देखिए कि ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व आपको समझ में आ गया, ठीक। ये ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व की कहानी आपको समझ में आ गई। अब यहां थोड़ा सा और बातें करेंगे, कर्व के और टाइप की बातें करेंगे। जैसे ये देखिए, ये फिगर मैंने बनाया था, तो इसके जो पार्ट्स हैं एक्चुअल में जब हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को तो पार्ट्स बनते जाते हैं, जैसे हमारे बॉडीज के कई पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट से जब सेकंड पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमारे स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट को ज्वाइन किया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट्स हैं ये क्या हैं, ये लाइन सेगमेंट्स हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स। तो जब हमारे कर्व, अब मैं कर्व बोलूंगा क्योंकि हम लोग कर्व के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे कर्व के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का मतलब मैंने समझाया आपको कि फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से मिलाया तो पहला पार्ट हो गया, सेकंड पॉइंट को थर्ड से मिलाया दूसरा पार्ट हो गया, थर्ड को फर्स्ट से मिलाया तो तीसरा पार्ट हो गया ना, और भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये जो पार्ट्स हैं ये अगर लाइन सेगमेंट्स हैं तो ऐसे कर्व को हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं। देखिए कई टाइप आप स्टडी कर रहे हो और ये बहुत जरूरी है समझना, समझना बहुत जरूरी है। सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व का मतलब हुआ कि ऐसा कर्व जिसके पार्ट्स हमको लाइन सेगमेंट्स नजर आए। जैसा कि आप देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सिंपल कर्व है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, लाइन सेगमेंट, सेकेंड पार्ट क्या है, लाइन सेगमेंट, थर्ड पार्ट क्या है, लाइन सेगमेंट, फोर्थ पार्ट क्या है, लाइन सेगमेंट। भले से ये ओपन कर्व है, ओपन है ना, लेकिन हम अब अलग चीज पढ़ रहे हैं कि सिंपल कर्व किसे कहते हैं। तो सिंपल कर्व समझ में आया कि व्हेन ए कर्व कंटेन्स
एवरी पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एक कर्व ऐसा जिसके पार्ट्स किस फॉर्म में हो, लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉट सिंपल कर्व कहा जाएगा। उसका एग्जांपल मैंने यहां पर देखिए थोड़ा कोशिश की आपको समझाने की, ये कुछ पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे। अब अगर हम कहें कहीं से भी किसी को भी इनिशियल सपोज कर सकते हैं, अगर मैं कहूं कि ये फर्स्ट पॉइंट है तो चलिए आगे के सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट होते चले जाएंगे। ये देखिए हमने इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन करते चले गए हम लोग, और ये देखिए अब आप देखिए जो ये तैयार हुआ है ये कर्व तो है, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं वो लाइन सेगमेंट फॉर्म में नहीं है। ये छोटे छोटे लाइन के टुकड़े, जैसा कि ये मेरा चौक है, ये देखिए ये एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है ना, ठीक समझ रहे होंगे आप। तो ये जो पार्ट्स हैं इसके वो चूंकि लाइन सेगमेंट्स नहीं हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉट सिंपल कर्व कहेंगे। तो एक बात समझ में आनी, चूंकि जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो बुक्स को रीड करेंगे आप, वहां पर ये छोटे छोटे, छोटे का मतलब वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, तो आगे की प्रॉब्लम्स हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम मींस क्वेश्चंस, टॉपिक्स। तो सिंपल कर्व समझ में आ गया, कर्व का एक टाइप है, लेकिन उसमें क्या खास बात है, ए कर्व इन विच पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन सेगमेंट्स, पार्ट्स जो हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में होने चाहिए, तो वो सिंपल कर्व हो जाएगा। जैसा कि ये देखिए बहुत सारे आप एग्जांपल्स बना सकते हो, ये भी सिंपल कर्व है। अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट को देखो, थर्ड को देखो, फोर्थ को देखो, फिफ्थ को देखो, ये पार्ट्स हो गए। और आपको एक बात बता दें जानकारी के तौर पर, इन्हीं पार्ट्स को हम साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड्स। तो चूंकि वर्ड्स आते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है कि वो क्या है तो बताने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे कर्व के पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। तो अब आप देखिए और दूसरी बात, और छोटी छोटी बातें देखिए, साइड हो गया, ठीक, हाँ ये सिंपल कर्व समझ में आ गया ना। अच्छा ये क्या है, ये नॉट सिंपल कर्व है, यानी ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये हमारा क्या हो गया, नॉट सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है। अब आपको सारी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से कि ये नॉट सिंपल कर्व है। तो ये देखिए तमाम बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, सारा मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, इतना आसान सी बातें हैं, आराम से समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया, जहां पर समझाने की कोशिश की क्या, कि इनिशियल एंड, एंड माने सिरा, इनिशियल एंड एंड फाइनल एंड आर सेम या ओवरलैप ना, एक ही है। तो ऐसे केस में ये क्लोज्ड कर्व हो गया, यानी एक ऐसा कर्व जो पूरी तरह से बाउंड हो, क्लोज्ड हो, वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनिशियल एंड और फाइनल एंड अलग अलग है, ऐसे केस में क्या हो गया, ओपन कर्व हो गया, ठीक है। ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व हमने समझा। अब उसके बाद एक बात आई सिंपल कर्व की, तो जब हमारे कर्व के पार्ट्स किस फॉर्म में होंगे, लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में होंगे, तो वो सिंपल कर्व होगा। अब सिंपल कर्व को आप ओपन कर्व से भी अटैच कर सकते हो और इसी को आप क्लोज्ड कर्व से भी अटैच कर सकते हो, यानी सिंपल ओपन कर्व बन जाएगा और सिंपल क्लोज्ड कर्व बन जाएगा ना, अलग अलग बातें हैं। देखिए सिंपल का मतलब हो गया कि हमारे पार्ट्स लाइन सेगमेंट के फॉर्म में होने चाहिए, वो सिंपल हो जाएगा। रही बात ओपन और क्लोज की, वो तो आप समझ चुके हैं कि इनिशियल एंड या स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट अगर सेम हो गया, पूरा तरह से बंद हो गया, तो वो क्लोज हो जाएगा। और पूरी तरह से बंद कब नहीं होगा, जहां से स्टार्ट किए हो वहां जाकर नहीं रुकोगे तो क्लोज्ड टोटली नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपने क्लियर कर ली हैं। सिंपल कर्व मैंने एक एग्जांपल ये भी दे दिया कि जो सिंपल में नहीं है, इसके जो पार्ट्स हैं वो फ्लेक्सिबल पार्ट में है, घुमावदार है, लचीले हैं ना, फ्लेक्सिबल हैं। ये देखिए इस तरह से, ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे हैं ना, एक वायर को अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो फ्लेक्सिबल फॉर्म में हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके जो पार्ट्स हैं वो लाइन सेगमेंट फॉर्म में नहीं है। चलिए ये इंट्रोडक्शन था, ये जानना जरूरी था मेरे समझ से, और इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और मैं इसको क्या करता हूं, रफ करता हूं। आप मेरी बात समझ पाए ना। तो ये कर्व जरूरी था जानना कि कर्व क्या होता है, कर्व के टाइप क्या होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है आगे क्या, कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। कौन सा टॉपिक बच्चों, पॉलीगन्स, जिसे आप बहुभुज भी बोलते हैं। पॉलीगन्स
ये। अब हम समझेंगे कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगन्स के बारे में आइए देखते हैं। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व a simple closed curve made up of only line segments, only line segments। तो आपने देखा यहां पर मैंने क्या लिख दिया कि a simple closed curve made up of only line segments is called polygon, पॉलीगन्स। तो देखिए बातें चूंकि मैथ्स हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो ज्योमेट्री पोर्शन हो चाहे अर्थमेटिक पोर्शन हो, टोटल कॉन्सेप्ट बेस पर होता है, तो इसलिए समझने की जरूरत है। देखिए ए सिंपल क्लोज, देखिए इन्होंने दो बातें बोल दी, सिंपल भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए, खुद समझ में आने लगती बातें। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, देखिए यहां पर इन्होंने स्पेशली क्लियर करना चाहा ओनली लाइन सेगमेंट्स, किसी और तरीके के पार्ट्स ना हो, मतलब जो पार्ट्स का फॉर्म होना चाहिए वो केवल और केवल कैसा होना चाहिए, ओनली लाइन सेगमेंट्स। जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो हमारा कर्व तैयार होगा, उसके जो पार्ट्स होंगे वो केवल लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में होंगे, इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। यानी पॉलीगॉन्स एक कर्व का टाइप ही है, समझ लीजिए जो भी पढ़ रहे हैं सब कर्व का टाइप ही है। तो ये भी कर्व का एक टाइप है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था सिंपल कर्व पढ़ा था और दूसरी बात क्लोज्ड कर्व भी पढ़ा था। यानी जब ये दोनों कर्व का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सिंपल कर्व भी हो और क्लोज्ड कर्व भी हो, तो ऐसे को ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा या वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा पॉलीगॉन। देखो कितनी आसानी समझ में आ गया। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था सिंपल कर्व क्या होता है, ए कर्व इन विच पार्ट्स शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ऐसा कर्व जिसके पार्ट्स क्या हो, लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में हो, तो उसे हमने सिंपल कर्व बोला था। और क्लोज्ड कर्व के बारे में भी बताया था अभी आपको कि जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा, मतलब जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर दिया, तो वो क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे जब दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी, मतलब ऐसा कर्व जो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलीगन्स कहेंगे। एकदम क्लियर हो गया। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन्स। ठीक है ना। डेफिनेशंस कहीं देखिए, ये कहीं पर भी लिखा हो, किसी भी मैनर में लिखा हो, बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि पॉलीगन्स क्या है। तो अगर शॉर्ट में हम कहें तो पॉलीगन्स इज दैट कर्व विच इज सिंपल एंड क्लोज कर्व बोथ, मतलब वो सिंपल कर्व भी है और क्लोज कर्व भी है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन्स। अब देखिए पॉलीगन्स के टाइप की बात कर लेते हैं। पॉलीगन्स का मैटर हम रब करें यहाँ पर, तो हाँ, अब चाहे अगर फिगर के तौर पर तो कोई भी फिगर बना सकते हैं। ये पॉलीगन्स हो गया, ये देखिए ये भी पॉलीगन्स हो गया, ये ना क्लोज भी हो, क्लोज भी है। अब जैसे अगर आप ऐसे बनाकर छोड़ दीजिए ये अब ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल तो है, सिंपल है ना, फर्स्ट पार्ट लाइन सेगमेंट, सेकंड पार्ट लाइन सेगमेंट, 3 पार्ट है, तीनों लाइन सेगमेंट है, लेकिन क्लोज्ड नहीं है। तो सिंपल के साथ साथ क्लोज्ड होना मस्ट है, ये पॉलीगॉन नहीं है। अब देखिए, अब ये देखिए ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया क्लोज्ड। क्लोज्ड तो है ना, क्योंकि कहीं भी ओपन नहीं है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर फाइनल हो गया। लेकिन अब क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये दोनों बातें अगर नहीं होंगी तो पॉलीगॉन नहीं होगा, दोनों होना मस्ट है। कोई एक भी अगर मिस हुआ तो वो पॉलीगॉन नहीं होगा। तो ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ कमी थी किस बात की, क्लोज्ड की, ये क्लोज्ड नहीं था। यहाँ कमी थी किस बात की, सिंपल कर्व होने की, सिंपल कर्व ना होने की वजह से पॉलीगॉन्स नहीं हुआ। तो ये पॉलीगॉन्स है क्योंकि सिंपल भी है क्लोज्ड भी है, ये पॉलीगॉन्स है सिंपल भी है क्लोज्ड भी है ना। और भी ढेर सारे आप बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना लें। ये देखिए ये बना दिया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड पार्ट लाइन सेगमेंट, थर्ड पार्ट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट।
तो क्लोज्ड भी है, कहीं से भी अगर इनिशियल मानो यहां से इनिशियल हुआ तो जहां से शुरू किया वहीं खत्म हुआ, किसी को भी इनिशियल समझो ना, तो ये भी क्या है, पॉलीगॉन ही है। अब पॉलीगॉन्स के टाइप पर आएंगे ना, कर्व पढ़ा, कर्व के टाइप को पढ़ा हमने, अब पॉलीगॉन्स को पढ़ा। अच्छा, पॉलीगॉन्स क्या है, कर्व का ये भी एक टाइप है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड कर्व इज नोन एज पॉलीगॉन्स। और अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ए सिंपल क्लोज कर्व, देखिए सिंपल भी आ गया, क्लोज भी आ गया। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स के टाइप। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आ रही हैं तो प्लीज आप हमें बताइएगा कि कहाँ कौन सी बात आपको समझ में कम आई। ठीक, हाँ देखिए, मैं कुछ और बातें बता दूं पहले आपको, पार्ट्स बताने से पहले। जैसे यही मान लिया, एक ये क्या है, ये एक पॉलीगॉन है। क्यों? क्योंकि सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है। ठीक, अब जरा इस बात को नोटिस करना कि अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट्स को ही तो हम ज्वाइन करते हैं तभी तो कर्व बनता है। तो इन 5 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और कर्व बना, और हमने क्या किया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सेम रखा, जिससे ये क्लोज्ड भी हो गया। अगर यहाँ से शुरू करके और यहाँ खत्म कर देते तो शायद ये ऐसा नजर आता, और अब ये क्या हो जाता, क्लोज ना होता। सिंपल तो होता लेकिन क्लोज ना होता, तो ये पॉलीगॉन ना होता। लेकिन इनिशियल जहां से शुरू किया वहीं ले जाकर खत्म कर दिए तो क्लोज भी हो गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये जो पार्ट्स होते हैं, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट है और ये फिफ्थ पॉइंट है। अब इनके नेम्स अगर हम देना चाहें, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स के नेम कैपिटल लेटर से हमेशा देते हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई। ये जो पॉइंट्स हैं एक्चुअल में हमारे कर्व में इसको हम कॉर्नर पॉइंट्स कह सकते हैं ना। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं, या इसको मैथ्स में क्या रीड करते हैं, वर्टेक्स। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। यानी कि द पॉइंट्स इन एनी पॉलीगॉन इज नोन एज वर्टेक्स। जो आप ये पॉलीगॉन्स देखते हो, इनमें जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और आप भी जानते हो कि कोई ऐसा पॉलीगॉन नहीं जिसमें एक वर्टेक्स केवल हो। तो अगर इसका प्लूरल फॉर्म हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वर्टिसेस। अगर एक, ठीक है ना, प्लूरल फॉर्म में, ये क्या था, सिंगुलर फॉर्म, तो एक वर्टेक्स होगा तो वर्टेक्स बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा है, मेनी वर्टेक्स हैं, तो उसको हम वर्टिसेस बोलेंगे। तो यहां पर एक चीज और क्लियर हुई कि ये जो वर्टेक्स वर्ड आपको नजर आएगा बुक में या पॉलीगॉन रीड करते समय, स्टडी करते समय, तो वर्टिसेस क्या है ये क्लियर हो गया। द पॉइंट्स आर इन एनी पॉलीगॉन्स इज नोन एज वर्टिसेस। दूसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब आपने ए से बी को ज्वाइन किया तो ए बी, ये पहला लाइन सेगमेंट हो गया ना, यही हमारे क्या है, यही हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, और जो कि ये हमारे कर्व के क्या हैं, पार्ट्स हैं। क्या हैं ये, पार्ट्स। ये पार्ट्स हैं किसके, हमारा जो कर्व जो हमने बनाया उसके, हमारे कर्व के पार्ट्स को ही कौन से फॉर्म में है, लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में है। तो पहला लाइन सेगमेंट क्या है, जरा देखो, ए से बी को मिलाया तो ए बी, फिर बी से सी को मिलाया तो बी सी, फिर सी से डी को मिलाया तो सी डी, फिर डी से आपने लास्ट में ई को मिलाया तो डी ई, और फिर ई से मिलाया किसको, एफ से नहीं, देखो ध्यान से, ए से मिलाया बी, बी से मिलाया सी, सी से मिलाया डी, और डी से मिलाई, और ई से मिलाया फिर ए। ये देखो, तो ये हमारे अगर देखा जाए तो ये कौन थे, ये हमारे कर्व के पार्ट्स ही थे। ये कौन थे, कर्व के पार्ट्स ही थे। लेकिन इन्हीं पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। देखिए एक एक वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं कि साइड्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, सब क्लियर हो रहा है, केवल आपको समझने की जरूरत है। ठीक, तो वर्टेक्स क्लियर हुआ ना, किसी भी पॉलीगॉन में जो पॉइंट्स आप देखते हो वो हमारे वर्टेक्स होते हैं। और जो ये लाइन सेगमेंट नजर आते हैं, लाइन सेगमेंट किसके, हमारे, अब यहाँ पर कर्व क्या चल रहा है, यहाँ पर कर्व चल रहा है पॉलीगॉन। एक्चुअल में हम कर्व कौन सा पढ़ रहे हैं, पॉलीगॉन। ये कर्व तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा कर्व, पॉलीगॉन। तो चाहे कर्व बोलिए चाहे पॉलीगॉन बोलिए, कर्व का ही एक टाइप है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो पॉलीगॉन्स में जो पार्ट्स होते हैं
उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइड। जैसे पूछ ले कोई कि व्हाट इज साइड, तो थोड़ा सा जानते तो हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो यहां प्रॉब्लम होती है। तो द पार्ट्स ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड साइड्स। जो पॉलीगन्स के पार्ट्स, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं हैंड, आई, ईयर, हेयर तमाम, वैसे ही यहाँ पर पॉलीगन के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो गए, वही हमारे साइड्स कहे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ साइड्स, तो 6 साइड्स हैं, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड एंड फिफ्थ, 5 साइड्स। तो एक बात और नजर आई होगी आपको, जितने पॉइंट्स होंगे, यानी यहां बात करें नंबर ऑफ वर्टिसेस की, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 5। इसी फिगर के थ्रू हमने सारी बातें जान ली कि वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वही हमारा वर्टेक्स है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, और जितने पॉइंट्स होंगे उतनी ही साइड होगी, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। We observe that always number of sides and number of vertices always be same, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स जो नजर आएगी और नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे वो सेम होंगे, मतलब 5 वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं, तो 5 ही साइड्स होगी। मैंने आपको पॉलीगॉन बताया, पॉलीगॉन के पार्ट्स के बारे में बताया, ये जानना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब अभी आप पॉलीगॉन्स का टाइप पढ़ोगे, 2 टाइप होते हैं, कनकेव्स एंड कॉनकेव, तो वहां पर ये वर्ड्स हो सकता है आए, तो वहां प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। आइए एक चीज और पढ़ लेते हैं, लगे हाथ एक मैटर और है, वो क्या है, डायगोनल। ये भी वर्ड आएगा डायगोनल, किसका, हमारा आपका नहीं, पॉलीगॉन्स का ही। तो हम स्टडी कर रहे हैं पॉलीगॉन्स, और पॉलीगॉन्स में ही एक स्ट्रक्चर आएगा डायगोनल। ये देखिए डायगोनल, ठीक है ना, ये प्लूरल फॉर्म है, 2 होंगे तो डायगोनल्स हो जाएंगे। अब क्या होता है डायगोनल, व्हाट इज डायगोनल, पहले ये समझेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने यहां देखिए एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये बना लिया, ये हो गया फर्स्ट वर्टेक्स ए, ये हो गया सेकेंड वर्टेक्स बी, नाम दे दिया सी एंड डी। देखिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, चीज़ों को समझा रहा हूं और आप वीडियो देख करके, हाँ ये तो सबसे बड़ी बात है कि जब कभी आप मेरा वीडियो देखें तो कलम और कॉपी को साथ रखें, ताकि जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि मुझे लिख लेना चाहिए, वो आप लिख लें, ठीक है ना। लिखा हुआ तो आपको बुक्स में तमाम जगह मिल जाएगा, बहरहाल क्लियर होनी चाहिए बातें, कॉन्सेप्ट। तो आइए डायगोनल को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज डायगोनल। देखिए यहाँ पर ए और बी, देखिए एक मैटर है कि जब ए और बी को हम साथ रखते हैं तो ये हमारे, अगर हम बात करें ए और बी की, तो ये क्या है, लगातार है, लगातार है ना, जैसे मंडे ट्यूसडे लगातार है। तो लगातार पॉइंट्स को हम कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव। देखिए ये सब मतलब है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है लगातार ना। तो ए एंड बी आर कॉन्सिक्यूटिव, बी एंड सी आर कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स या वर्टेक्स, सी एंड डी, डी एंड ए। लेकिन अगर ए के बाद हम सी पर चले जाएं, बी को छोड़ दें, तो एक वर्टेक्स बीच में मिस होगा, गैप होगा। तो यहां पर बात को समझो कि ए के साथ अगर सी को हम रखें, जैसे ए के साथ में सी को रखा, वैसे बी के साथ में डी को रख लेंगे, यानी कि ये दोनों जो पेयर हैं, ए के साथ में सी का जो पेयर बन रहा है और बी के साथ में डी का जो पेयर बन रहा है, पेयर मींस जोड़ा, तो ए वर्टेक्स को सी वर्टेक्स के साथ अगर हम रखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्सिक्यूटिव। जैसे वेज का उल्टा नॉन वेज होता है, तो वैसे ही कॉन्सिक्यूटिव का उल्टा नॉन कॉन्सिक्यूटिव होता है। और आपको बताएं कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव को अपोजिट भी रीड कर सकते हैं, नॉन कॉन्सिक्यूटिव को नॉन कॉन्सिक्यूटिव, यहां ई होगा बीच में, नॉन कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है ना। तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव समझ में आया होगा आपका, ए के साथ में सी का पेयर और बी के साथ में डी का पेयर। तो देखिए ये क्या है डायगोनल, कि अलाइन सेगमेंट कनेक्टिंग नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल। यानी डायगोनल क्या है, एट फर्स्ट एक लाइन सेगमेंट है जो किनको ज्वाइन करने से बनेगा, नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन, यानी ए को अगर आप सी से ज्वाइन करते हो, ये देखो फिगर में,
ए से हमने सी को ज्वाइन कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे बाई फिगर एकदम क्लियर हो रहा है कि ए से सी को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट तैयार हुआ और इसी लाइन सेगमेंट को ही हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो यहां पर कितने डायगोनल पॉसिबल हैं, दो, क्योंकि दो पेयर हैं। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नॉन कॉन्सिक्यूटिव, जिसको अपोजिट भी बोलते हैं, ध्यान देना, इसको अपोजिट भी कह सकते हैं। तो अपोजिट क्या, अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस या नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस किसको ज्वाइन कर रहे हैं, वर्टिसेस को, वर्टेक्स को, समझिएगा। तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो भी डायगोनल, एक डायगोनल ये बन गया और दूसरा डायगोनल ये बन गया। तो यानी ये देखने को मिला कि जो स्ट्रक्चर, जो फिगर मैंने यहाँ बना रखा है, इसमें दो डायगोनल बनकर तैयार हुए। तो वो डिपेंड करता है फिगर पर, यानी कि पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन के कई टाइप होते हैं, तो उस पर कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो मैंने आपको डायगोनल क्लियर कराया कि व्हाट इज डायगोनल। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच ज्वाइन बाय एनी टू अपोजिट वर्टिसेस। दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट तैयार होगा उसी को हम डायगोनल कहते हैं। कितनी सिंपल सिंपल बातें हैं, बस आपको समझने है ध्यान से ना। तो आज मैंने आपको पॉलीगन्स, जो ये लेक्चर फर्स्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पर तमाम बातें बताई जो कि जानना बहुत जरूरी है आगे के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पॉलीगॉन्स के टाइप क्या क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, जो लोग फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं अच्छी बात है, और डायरेक्टली आप किसी लेक्चर को किसी भी चैप्टर में अटेम्प्ट मत करिए, बातें कम समझ में आती हैं। तो ये लेक्चर फर्स्ट था, अच्छी बात है, पहला वीडियो था, आपको अच्छे से सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ, तो आज हम लोग क्लास 8th की मैथ्स में थर्ड चैप्टर, जो कि ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क के तौर पर जितनी बातें बताई हैं उसको लिख करके कॉपी में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 के साथ और इंटरेस्टिंग क्लास में, हम पॉलीगॉन्स के टाइप के साथ, ठीक है। पॉलीगॉन्स के टाइप कितने होते हैं, कैसे बनाएंगे, हर चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। आगे के एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।